फिल्म की शुरुआत में हम जो को देखते हैं, जो एक ट्रेन का टिकट मास्टर था, लेकिन जो अपने काम से खुश नहीं था। उसने सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरा था, वो भी रद्द कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गया था। जो की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन केन के न आने के कारण उसे फिर से काम करना पड़ा। जो उस ट्रेन में चला गया जो इस बरा जाने वाली थी। वह ट्रेन 11:59 पे इस बरा के लिए रवाना होने वाली थी। वह लोगों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे आने के बाद उसने एक केट नाम की औरत से टिकट मांगा तो उसके पास टिकट थे ही नहीं। जो ने कहा, अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। केट के पास टिकट न होने पर उसने पैसे दे दिए। जो ने उसे एक इसबरा के लिए टिकट बनाकर दे दिया और जो वहां से आगे की ओर बढ़ने लगा। जो आगे आने के बाद उसने एक लड़की से टिकट मांगा तो वह फोन पर बात कर रही थी। जैसे लग रहा था कि उसने जो को देखा ही नहीं और वो फोन पर बातें करती रही। जो ने एक बार फिर से टिकट मांगा, उसने तुरंत टिकट दिखा दिया। जो टिकट देखने के बाद वहां से आगे बढ़ा। उसने आगे आने के बाद एक पॉल नाम के आदमी का टिकट चेक किया। सामने से एलेन नाम की लड़की भी वहां पर आ गई, जो उसे पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एलेन भी उस जॉब को छोड़ना चाहती थी। एलेन वहां से चली गई। जो कि बगल में ही पॉल बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे बाथरूम जाना है और तुम मेरा खाना देखते रहना। यह कहकर पॉल वहां से चला गया। जो काफी परेशान होने के बाद एक जगह पर जाकर बैठ गया। बैठने के बाद वह खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। बाहर काफी तेज आंधियां चल रही थी। कुछ ही देर बाद ट्रेन में अचानक से जोर से झटका लगा और ट्रेन आगे जाने के बाद रुक गई। जो वहां से उठा और यहाँ वहां देखने लगा। अंदर की ओर आते हुए उसने जब सामने देखा तो उसे दरवाजे के उस बगल कोई दिखाई दिया। जो ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि एलेन का सारा सामान बिखरा हुआ था। वहां पर एक आदमी और था जिसका नाम एड्रिन है। वह उसकी मदद कर रहा था। यहाँ सब ठीक होने पर जो आगे पैसेंजर को देखने चला गया। ट्रेन से ड्राइवर बाहर निकला और नीचे देखने चला गया आखिर हुआ क्या है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और ट्रेन की पटरियों के नीचे देखने लगा। ट्रेन के झटके की वजह से सभी के सामान नीचे गिर गए थे। जो भी सभी का सामान उठाने में मदद करने लगा। सभी को देखने के बाद जो एक जगह पर जाकर बैठ गया और ड्राइवर का इंतजार करने लगा। ड्राइवर आगे जाने के बाद देखा कि पहिए के नीचे एक जानवर फंसा हुआ था। ड्राइवर उस जानवर को निकालने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद झाड़ियों से आवाज आने पर ड्राइवर झाड़ियों की ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर से वो जानवर को निकालने लगा। कुछ ही पल में झाड़ियों से कुछ निकला और ड्राइवर को मारकर खा गया। सभी अंदर बैठकर ड्राइवर का इंतजार करते रहे। कुछ देर बैठने के बाद जो वहां से उठा और अंदर की ओर आने लगा। अंदर आने पर देखा कि नीना नाम की लड़की सिगरेट पी रही थी। उसने तुरंत सिगरेट छीना और नीचे फेंक दिया और उसने कहा कि सिगरेट पीना मना है। जो और एलेन जब ड्राइवर के पास पहुंचे तो देखा कि ड्राइवर वहां था ही नहीं। जो ड्राइवर को इधर उधर देखने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई दिया। जो ने एलेन से कहा पैसेंजर का ध्यान देना और उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें दी जिससे वह शांत रहेंगे। जो अपनी टार्च जलाकर झाड़ियों में इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन उसे कोई झाड़ियों से देख रहा था। जो किसी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक से आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वह कुछ सुन नहीं पाया। पैसेंजर जो को परेशान करने लगे और वह सभी को समझाता रहा, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद वहां पर एड्रिन आया और सभी को शांत कराया। उसने कहा कि हमारे पास दो ही रास्ते हैं। उसने कहा कि या तो हम यहाँ इंतजार करें या नीचे उतरकर पैदल हम स्टेशन की तरफ आगे बढ़ें। जो यह सुनते ही साफ इनकार कर दिया। उसने सभी को जाने से मना करने लगा। एड्रिन के समझाने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। एक एक करके सभी ट्रेन से नीचे उतरे और स्टेशन की तरफ जाने लगे। जो उन सभी को रास्ता बताता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उन सभी पर कोई नजर रख रहा था। झाड़ियों में से आवाज आने पर जो ने वहां पर तुरंत टॉर्च जलाया। उन सभी ने सोचा कि वहां पर कोई छोटा मोटा जानवर होगा और आगे बढ़ गए। एक बार जब फिर से झाड़ियां हिली तो जो वहां देखने के लिए चला गया। वहां जाकर देखा तो ड्राइवर बेरहमी से मारा गया था। उसे देखते ही सभी फिर से ट्रेन की तरफ
भागना शुरू कर दिए। सभी लोग अंदर जा चुके थे, लेकिन एक औरत का पैर बाहर फंस गया था। उसे सभी अंदर की ओर खींच रहे थे, लेकिन उसका पैर कोई बाहर से भी काट रहा था। जब उसका पैर अंदर आया तो सभी ने देखा कि उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे देखकर सभी घबरा गए थे। जो भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बिली नाम का आदमी आया। उसने जो से ट्रेन चलाने के बारे में पूछा, लेकिन जो को ट्रेन चलाना नहीं आता था। बिली को थोड़ी बहुत जानकारियाँ थी। बिली ने देखा कि ट्रेन क्रैश होने पर फ्यूल लीक होने लगा था। उसने कहा कि इसे नीचे जाकर रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ देर बाद अचानक से ट्रेन की लाइटें बुझने लगी। तभी नीना का फोन बजा। वो फोन पर बात करने की कोशिश की, तभी बाहर से एक भेड़िया जैसा आदमी उसे बाहर खींच ले गया। नीना मदद के लिए चिल्लाती रही। कुछ ही पल में खून के छींटे कांच पर गिरने लगे। उसे देखकर सभी वहां से भागकर दूसरी जगह पर आ गए और दरवाजा बंद कर लिया। जेनी नाम की औरत की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसके दांत भी झड़कर जमीन पर गिर रहे थे। इंसानों जैसा दिखने वाला वो भेड़िया ट्रेन के अंदर आ चुका था। पॉल बाथरूम के अंदर फंसा हुआ था, जो उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। वहां पर भी वो भेड़िया आ गया और पॉल को मार डाला। ये सब जो देखता रहा वह कुछ नहीं कर सका। कुछ देर बाद वह सभी के सामने आ गया था और सभी ने मिलकर उसे जान से मार दिया। गेट नाम का वो बूढ़ा आदमी, उसने बताया कि 1963 में एक ऐसी घटना और हुई थी। उस समय भी बहुत से आदमी मारे गए थे। कुछ लोग वहां पर घायल हुए थे और काफी लापता भी थे। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत जेनी भी उनके ही जैसी बन रही थी। एड्रिन ने देखते ही उसे कहा उसे मारना होगा, नहीं तो वो हमें खा जाएगी। एड्रिन उसे मारना चाहा, लेकिन सब ने मिलकर उसे बांध कर बैठा दिया। इधर बिली और मैथ्यू ट्रेन से फ्यूल का पाइप ठीक करने के लिए आगे जाने लगे। बिली ट्रेन के अंदर पाइप ठीक कर रहा था, तभी जंगल से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। मैथ्यू उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। मैथ्यू डरते हुए वो जंगल के काफी अंदर चला गया। जब उसने पेड़ के ऊपर टॉर्च जलाया तो उस लड़की को वो भेड़िया खा रहा था। मैथ्यू उसे देखते ही वहां से भागने लगा, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। उन सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उन सब ने मिलकर उसे भी मार डाला। इधर जेनी भी उसकी आवाजें सुनकर वो भी बदलने लगी। पीछे से केट को एक भेड़िए ने पकड़ लिया। एड्रिन चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए उसे मरने दिया। उसे लात से मारकर बाहर गिरा दिया। केट चीखती चिल्लाती रही। उसके पीछे एक भेड़िया और खड़ा था। उस भेड़िए ने उसे भी अपने जैसा बना लिया। जेरी भी गेट को काट कर मार डाला। जेरी एड्रिन को मारने वाली थी, लेकिन पीछे से जो ने उसे मार दिया। भेड़िए जैसे दिखने वाले वो सभी ट्रेन के अंदर आ चुके थे। कुछ देर बाद वहां पर बिली आ गया। उसने आग दिखाकर सभी को भगा दिया। बिली जो और एलन को तो बचा दिया, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाया। वो दोनों जंगल के रास्ते से भागना चाहते थे, लेकिन जो समझ चुका था कि हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा, और जो ने एलन को यहाँ से जाने के लिए कहा। एलन वहाँ से चली गई। उन भेड़ियों ने जो को भी चारों तरफ से घेर लिया। जो भी उनके साथ कुछ देर तक लड़ा और सबने मिलकर उसे भी अपने जैसा बना दिया। इधर एलन सही सलामत स्टेशन पर पहुंच गई। इधर एड्रिन भी जंगल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एड्रिन रास्ते में जा रहा था। उसे जैसे लगा कि कोई झाड़ियों में छुपा हुआ है। कुछ आगे जाने पर उसे जो का कपड़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि यहाँ पर जो होगा, और कुछ ही पल में जो भी उसके सामने आ गया वो भी एक भेड़िया बन चुका था। उसने एड्रिन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी अपने जैसा बना दिया।